तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इन्वर्स के चैप्टर को बनाने वाले हैं और इन्वर्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कहाँ से क्या आता है, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आराम से आपसे बुक आराम से बनने लगेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक छोटे से फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर, जहां देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन अगर दोनों सेम हो फंक्शन में तो वो आपस में इलिमिनेट हो जाता है। जहां से हमारा सवाल का शुरुआत होगा, चैप्टर का शुरुआत होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला है, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे फॉर्मूला क्या सिंपल चीज है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले जितना भी फॉर्मेट है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स अगर ऐसा दिया जाए, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाता है और बचेगा क्या, जो एंगल का वैल्यू होगा। अभी एक्स है, इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है बोर्ड में। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। तो इस एक्स के जगह पे कुछ से कुछ वैल्यू दिया जाता है और जहां पे आपको एंगल का मान बताना होता है। दूसरा यहाँ से जैसे कि कॉस का अगर बात किया जाए तो कॉस में भी सेम वही बात है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर गया हो तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट करके एक्स बचेगा। सेम ये सभी फंक्शन में 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो 6 इनवर्स फंक्शन में भी हमारा 6 होगा। तो ये उसी तरह से इसमें भी कट करके एक्स हो जाएगा। कॉट का बात करेंगे तो कॉट इनवर्स, अगर यहाँ कॉट एक्स लिखा हो तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक्स बचेगा। उसके बाद सेक का बात कर रहे हैं, सेक इनवर्स अगर सेक एक्स हो तो भी वही होगा, एलिमिनेट होकर के क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसके बाद अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो तो यहाँ भी एलिमिनेट होकर के एक्स बचेगा। ये 6 प्रकार के फंक्शन है। इनवर्स में बहुत बार दिमाग खराब होता है लोगों का कि सर ये ऐसा क्या हो सकता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स को क्या हम 1/sin x लिख सकते हैं। नहीं, ये -1 का मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू वो नहीं है। इनवर्स एक अलग फंक्शन ही है, तो आप इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते। अगर ये कभी नहीं लिखा जा सकता। अगर ये ऐसा होता कि साइन x टू दी पावर -1, तब आप इसको लिख सकते थे साइन 1/x। इनवर्स एक अलग फंक्शन है तो उसको 1 करके आप मत समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या समझे कि अगर इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन दोनों सेम हो तो वो आपस में इलिमिनेट हो जाता है और जो एंगल का वैल्यू होता है वो कट करके हमको बचता है। 9th में 10th में हम लोग पढ़े, 11th में तो हम लोग सीखे थे कि 11th में सीखे थे डिग्री को रेडियन में बदलने, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। तो हम यहाँ पे 12th में जो भी इस्तेमाल करेंगे वो डिग्री में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि रेडियन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 30 डिग्री आपको पूछेगा, 30 डिग्री को 30 डिग्री नहीं बोल करके π/6 कहा जाता है। रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है या डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर लीजिए। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π पलट करके उसी को उससे गुना कर दीजिएगा तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा स्केल लिख देते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हो गया यहाँ पे डिग्री माप और इधर लिख देते हैं रेडियन माप। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला 0 डिग्री, 0 को रेडियन में भी 0 ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे हम लोग 30 डिग्री का, जो इस्तेमाल होने वाला बस उसी का बात कर रहे हैं। 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं। 30 के बाद आ जाता है 45 डिग्री, 45 को हम लोग π/4 कहेंगे। उसके बाद आ जाता है 60 डिग्री, 60 को हम लोग π/3 कहेंगे। उसके बाद आ जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहेंगे। उसके बाद आ जाता है 180 डिग्री जिसको हम लोग पाई कहते हैं। पाई का मान हम लोग अभी तक पढ़े थे 9th में 10th में कि पाई का मान 22/7 या 3.14, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़ते हैं इनवर्स में तो पाई का मान 180 के बराबर हो जाता है। इसी का अगर हम 360 कहे होते हैं तो 360 को क्या कहिएगा, 2 × पाई, क्योंकि पाई का मान 180 तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, 360 हो जाएगा।
तो ये सारे माप जो है हमको जरूरत पड़ेगा इन सभी का। डिग्री को रेडियन में ये आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जैसे कि इसको देख चुके हैं तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके ऊपर अगर मान लीजिए सवाल किस तरह से आता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव हमको पूछे जाते हैं। तो सिंपल से सवाल है, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहेगा कि साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ये समझना है कि ये तो साइन इनवर्स ये अपनी जगह पे है, चलो ठीक है। 1 हम यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि साइन में 1 जो है वो कितने डिग्री का माप है। साइन में 1 कितने डिग्री का माप है। अगर डिग्री माप याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा। 1 हम जानते हैं साइन में 90 डिग्री का मान है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिएगा 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। और क्या बोले, डिग्री में हम लोग को नहीं लिखना है, किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में 90 को क्या बोला जाता है, π/2 कहा जाता है। और अभी जस्ट फॉर्मूला क्या पढ़े कि अगर साइन इनवर्स हो और नॉर्मल फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में इलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल यहां से आंसर हमारा क्या निकलेगा, π/2। इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में। इस तरह के ऑब्जेक्टिव 100% रहता है। 2-3 सवाल इस तरह के होते हैं जो कि मुझे आप बता सकते हैं अगर आपको एंगल का मान याद हो तब। जैसे मान लीजिए इसी को अगर हम दूसरे तरह से ये सवाल मान लीजिए चेंज कर देते हैं, इस तरह से आपको ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो फिर हमको क्या करना है कि tan में ढूंढना है कि 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो हम जानते हैं tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। 45 डिग्री को 45 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, π/4 रेडियन माप में बताना है इसको। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/4। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, π/4। इसी तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। तो बात है कि एंगल का मान याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एंगल का मान याद है तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को आप मुझे बना सकते हैं, इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहले हमको एंगल के जितने भी मान हैं वो बहुत आसानी से याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए। याद मुझे अगर याद है तो बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे चीजों को अगर याद करने बैठे, मतलब कैलकुलेट करने बैठे, तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो ऐसे सब चीज जो है वो मुझे याद होना चाहिए आपके जुबानी को। तो सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का सबसे आसान तरीका। ये आपका हाथ है, ये सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये लास्ट 90 डिग्री। तो उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट सीखना है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज। और दूसरा कॉस का बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। 2 चीज जाने, साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कॉस जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। साइन इस तरह से चलेगा और कॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी मान ज्ञात करना है, मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान हमको चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि हमको साइन 30 डिग्री का मान चाहिए, कि बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का निकालने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे गिनती कि 30 डिग्री जो है किस नंबर पे है। यहां से उंगली का शुरू करते हैं, 1 और ये 2 दूसरे नंबर पे है। तो हम यहां से बात करते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, ये है। इसके बाद कितनी उंगलियां बच रही है उसका बात करेंगे, जिस पे इसका नंबर है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज में 1 उंगली मेरे पास बचेगा नीचे, तो जो भी उंगली हमारी जितनी उंगलियों की संख्या होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 4 से ऑलवेज भाग करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहली बात क्या कि किस डिग्री का मान हमको चाहिए, उससे ऊपर या उससे नीचे। कॉस थीटा में बात करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। साइन का बात करेंगे तो क्लॉकवाइज में यानी नीचे बात करेंगे, कितना उंगली हमारे पास बच रहा है। तो जितना बचेगा उसको ऊपर रखेंगे, ऑलवेज 4 से भाग देना है और इसका क्या करना है, रूट ले लेना है। हमेशा हमेशा यही काम करना है। फर्क सिर्फ एक चीज का होगा कि उंगलियों की संख्या बच कितने रही है उसको ऊपर रखना है, 4 से आपको हमेशा भाग देना और हमेशा आपको क्या करना है, रूट ले लेना। तो हम जान रहे हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, साइन 30 डिग्री का मान आई थिंक यही होता है। बहुत आसान है निकालना। जैसे मान लीजिए कि हमको बात करना हुआ कि नहीं हमको cos 30 डिग्री का मान चाहिए, cos 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। cos 30 डिग्री ये रहा cos 30,
30 ये रहा। और कॉस क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में ढूंढेंगे कि कितनी उंगलियां हमारे पास बच रही है। 30 यहाँ पे है तो 1 2 3 तीन उंगलियां बचेगी हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 डिग्री का है तो 1 2 3, क्योंकि कॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, घड़ी के उल्टे दिशा में। तो 3 उंगलियां बची है ऊपर, तो लिखेंगे ऊपर में 3 और 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और ऑलवेज क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यही होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर इससे मान लीजिए हमको साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, या 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, 45 का मान कैसे निकालेंगे, तो 45 का उंगली ये रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो 1 और 2, 2 उंगली हमारे पास है, ऊपर में लिख दिए 2, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और इसका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो यहाँ देखिए कट रहा है, 2 से कटा देंगे, 2 बार में ऊपर हो गया 1, यानी अंडर रूट कितना हो गया 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 के रूप में छूट जाएगा। तो हम जानते हैं साइन 45 का मान इतना ही होता है। अब यहां से आप साइन और कॉस के किसी भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइन और कॉस का, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक यहां से आप नहीं निकाल सकते। तो सेक और कॉसेक कैसे निकालेंगे, सेक और कॉसेक निकालने का कुछ तो तरीका होगा। तो हम लोग 9th में 10th में जो सवाल पढ़े, फॉर्मूला पढ़े कि टेन थीटा का अगर मान हमको चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अब बटे में होता है कॉस थीटा। यहां रख करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का मान चाहिए, टेन 30 डिग्री का मान, तो ऊपर रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान, नीचे कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। 10 का मान कितना निकल गया, 1/√3। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, 10 का निकालना है। कॉट का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा ऊपर होता है और साइन थीटा नीचे होता है। इसमें रख करके आप निकाल सकते हैं। अगर दिमाग में आया कि नहीं हमको सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। कॉस को पलट दीजिए, सेक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए सेक 30 डिग्री हमको चाहिए होता, तो 2 को क्या करते, ऊपर ले जाते, √3 को नीचे ले आते, वही मान होता है, 2/√3 होता है। कॉसेक का मान निकालना अगर आपको होगा कि नहीं हमको कॉसेक थीटा का मान चाहिए, तो 1/sin लिखिए, 1/sin थीटा होता है, यानी साइन थीटा का अपोजिट, साइन का अपोजिट। अगर कॉसेक 30 का मान चाहिए तो साइन को पलट लेंगे, साइन को पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वैल्यू कितना निकला 2, यानी साइन 30 का मान 1/√2 और कॉसेक 30 का मान 2 आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मेट पे आप सजा करके किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। फिर भी हम एक चार्ट पेपर बना देते हैं जिसमें सारे एंगल्स के मान होंगे जो 9th 10th में आप लोग पढ़े हैं, और उसको बढ़िया से लिख करके रखिएगा कॉपी पे, याद कर लीजिए, मुझवानी रटना है रटिए, जैसे करना है कर लीजिए। 2-3 बार आप खुद से भी बनाइएगा ना तो आप सीख जाइएगा, हाँ ऐसे ऐसे निकाला जाता है। त्रिकोणमितीय फंक्शन के एंगल के मान को और आसानी से याद रखने के लिए एक क्विक चार्ट है जिसको आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा, कहीं भी आप इसको बना सकते हैं पूरे चार्ट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ ध्यान से देख रहे हैं 6 प्रकार के फंक्शन हम लोग जानते हैं। 6 फंक्शन होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसका मान कितना है? अगर आपको याद है 10th में रटे हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्विक रिवीजन करा देते हैं, बहुत जल्दी आराम से आपको याद हो जाएगा। नंबर्स को हम लोग यहाँ से 0 से शुरू करते हैं। 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। तो हम यहाँ पे देखें कि 4 तक संख्या गया तो सभी को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 4 से सभी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। और 4 से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक का रूट ले लीजिएगा, वर्गमूल, ये रूट ले लीजिए सबका, और आंसर आपका सबका आ चुका है। जैसे भी मॉड लीजिएगा, रूट लीजिएगा, सबका आंसर आपको निकल जाएगा। ध्यान देखिएगा, अगर 0 ऊपर में हो, नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकल गया 0। इसका बात करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको यहां से आप कटा सकते हैं, ये 1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। 1 का वर्गमूल वो 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये √2 छूट गया।
यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2 यही होता है, आपको याद होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 तो हो गया √3/2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन आपस में कट जाएगा, 4 आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी ये हमारा फाइनल साइन हो गया तैयार। चुटकी में जो है हमारा साइन तैयार हो गया। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√3 √2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होता है। कॉस को लिखने की कोई झंझट ही नहीं है। कॉस को क्या करते हैं, यहां से इसको रिवर्स लिखते जाते हैं। साइन का रिवर्स होता है, जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 45 का दोनों सेम ही होता है। जो 60 का होगा 30 का होगा वो 45 में 60 में चला जाएगा और जो 0 होगा वो 90 में चला जाएगा। तो रिवर्स यहाँ से लिखते चले उल्टा करके यहाँ से, यानी 0 का मान हो गया 1, इसका मान हो गया 30 का मान हो जाएगा 60 के बराबर होता है तो √3/2, इसका 45 जो का त्यों होता है तो 1/√2, इसका मान 60 में चला आएगा तो 1/2 और इसका मान ये हो गया 0। अब बात करते हैं, हमको निकालना है tan। तो tan के लिए हम क्या बोले कि tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में होता है cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये पहले से सजा हुआ है, sin थीटा ऊपर में है cos थीटा नीचे में है, तो sin बटा cos ये टोटल sin बटा cos के टर्म में दिया हुआ है। आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर ऊपर में 0 है नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 होगा। इसको देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों कैल्सियम दोनों का सेम है तो ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा √3, यानी tan 30 डिग्री का मान निकल गया कितना 1/√3। ये दोनों सेम है, दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। ये बटे के रूप में हम देख रहे हैं, sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में इसको देख रहे हैं, ये बटे का चिन्ह हम मान लेते हैं। इसमें आएंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा कितना √3, नीचे कितना बचा 1, तो नीचे में 1 रखने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, छोड़ दिए। 1/0 हो गया, ये क्या हो गया 1/0, और 0 जब भी नीचे आता है तो उसका मान क्या हो जाता है अपरिभाषित या इंफिनिटी, ये यही है अपरिभाषित। तो tan 0 90 का मान क्या हो गया अपरिभाषित। कॉट को फिर लिखने की झंझट नहीं है, कॉट क्या होता है जस्ट इसको रिवर्स लिखते चले, ये कॉट हो जाएगा। यानी यहां से शुरू कर लीजिए, पहला इंफिनिटी हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहां से आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये 0 यहां से आ जाएगा। यानी cot 0 का मान अपरिभाषित होता है, cot 30 का मान √3 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, cot 60 का मान 1/√3 होता है और 90 का मान 0 हो जाता है। अब बात करते हैं सेक का। तो हम सेक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है, यानी cos का उल्टा अपोजिट, cos का उल्टा। तो cos यहाँ दिख रहा है ना, सारा cos का मान अपोजिट करते जाइए निकल जाएगा। cos को अपोजिट करते, देखिए 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। इसको पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चला आएगा नीचे, तो यानी 2 कितना हो गया √3। इसको पलट देंगे तो 2 √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है, कोई भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही रहता है, इसलिए छोड़ देते हैं। इसका बात करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो यानी कितना 2। अब यहाँ पे परेशानी है, जब इसको पलटिएगा 1/0 होगा और 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित, तो ये हो गया आपका अपरिभाषित। अब बात है कॉसेक का, तो या तो आप कॉसेक निकाल लीजिए। कॉसेक कैसे जानते हैं, कॉसेक थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि वो 1/sin थीटा के बराबर, या तो यहां से निकाल लीजिए या सेक का जस्ट अपोजिट उल्टा लिखते जाइए, यहां से रिवर्स लिखते जाइएगा तो वही कॉसेक का मान होता है। दोनों तरीका है, यहां से लिखते जाएंगे, इसी को हटा देते हैं और परिभाषित हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से √2 दोनों सेम होता है, ये यहाँ चला आएगा यानी 2 कितना √3 और ये 1 यहाँ आएगा। 90 का मान 1 हो गया, 0 का मान अपरिभाषित हो गया, 30 का मान 2 हो गया, 45 का मान √2 हो गया, 60 का मान 2/√3 हो गया। तो ये क्विक चार्ट है, आप कभी भी कहीं भी जाकर के बना सकते हैं आसानी से। सारे फॉर्मूला को जितने भी इसके एंगल के मान है आसानी से याद रख लीजिएगा। मेरा मानना है कि इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रट जाइए, याद कर लीजिए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे सवाल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंगल का मान देखिए, टोटल अगर बात किया जाए तो एक फंक्शन का 5 मान होता है, 6 फंक्शन होता है, तो 6×5 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होगा। एक बार में 30 ऑब्जेक्टिव हुआ जब फंक्शन हम लोग को नॉर्मल दिया रहेगा। जैसे इस तरह का सवाल अभी हम पढ़ेंगे कि सवाल अगर ऐसा दे, क्वेश्चन है
कि साइन इनवर्स यहाँ पे मान लीजिए √3/2। तो अगर जब तक √3/2 का मान पता नहीं चलेगा कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तब तक आप नहीं बता सकते। तो हमको पता चला कि ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये साइन इनवर्स, ये हो गया साइन, ये कितने का, 60 डिग्री का। 60 को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कितना, π/3। ये पॉजिटिव के लिए हुआ। इस तरह से यहाँ टोटल 30 ऑब्जेक्टिव एक बार में तैयार किया जा सकता है। इसी को अगर हम निगेटिव में बोले, इसको हटा देते हैं, निगेटिव जैसे बोलते कि नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, √3/, माइनस में दिया हुआ है। तो माइनस में क्या होता, तो माइनस के लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मल, तो इसका तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, साइन का डायरेक्ट माइनस होता है। तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, यानी √3/2 के बराबर होता है। तो फिर वापस से वही काम करिएगा, ढूंढिएगा कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा साइन π/3। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाएगा, तो माइनस π/3। अगर माइनस लगा के बनाया जाए तो वापस से फिर 30 को ऑब्जेक्टिव बनेगा, यानी 30 पॉजिटिव में और 30 नेगेटिव में, टोटल 60 ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ से बनेगा। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे चीज को आपको इग्नोर करना चाहिए, एकदम रट जाइए। बोर्ड एग्जाम में 2-3 सवाल 4 सवाल इस तरह का पूछा जाता है, 2 नंबरा में भी कभी कभी पूछा जाता है। इस बार 2021 का अगर बात किया जाए तो इनवर्स से, सिर्फ इनवर्स से टोटल 17 नंबर का सवाल पूछा गया। इसी तरह का हल्का हल्का सवाल देकर के 17 नंबर पूछा गया, जो कि बहुत आसान तरीका से बन जाता है। तो इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आराम से याद कर लीजिए, रट जाइए जैसे हो। 10th में 9th में रटबे की आपको बहुत तो है, यादें होगा, बस आपको रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन करने के लिए 2-3 बार 4 बार इसको याद कर लीजिए, कंफर्म याद हो जाएगा। तो क्या बोले कि 30 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पॉजिटिव राशि से बनेगा, 30 गो निगेटिव से बनेगा। तो 60 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना में, तो 60 ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चैप्टर में बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूला और जानना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए साइन माइनस में था तो हम लोग नॉर्मल बना सकते थे, टेन माइनस में रहेगा तो फिर क्या करेंगे, कॉट में अगर एंगल माइनस में होगा तो क्या करेंगे, कॉस में अगर एंगल में माइनस में क्या होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक अलग फार्मूला है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम याद करने के लिए 2 सेट के ऊपर बांट देते हैं, जिसमें पहला सेट में वो डायरेक्ट माइनस में चला जाता है, जिसमें पहला सेट में आएगा आपका साइन आएगा, टेन आएगा और कॉसेक आएगा। पहला सेट 3 फार्मूला आया, 6 फार्मूला, टोटल 6 फंक्शन है। तो 3 को हम अलग सेट बना देते हैं, 3 को अलग सेट। आपको सेट की तरह याद करना है कि सेट फर्स्ट वाले में डायरेक्ट माइनस लगता है, और सेट 2 वाला में जो हो जाता है वो पाई माइनस करके लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सेट करके बना देते हैं। तो हम यहाँ पे 2 सेट बना लिए। सेट फर्स्ट इसको बोल देते हैं, सेट फर्स्ट। सेट फर्स्ट में 3 फार्मूला आएगा, 6 फार्मूला है टोटल, 3 फार्मूला इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला है कि अगर साइन इनवर्स माइनस में हो, माइनस एक्स हो, साइन में एक्स जो है वो माइनस में हो, तो ये डायरेक्ट माइनस साइन के बराबर होता है। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अच्छा, पहले माइनस हटाइएगा फिर ही प्रोसेस आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। पहले माइनस जब तक हटेगा नहीं वहां से, मतलब अंदर से, तब तक नहीं बनेगा। दूसरा फार्मूला, दूसरा इसी में आएगा आपका 10 आएगा। 10 इनवर्स में अगर माइनस एक्स लगा हो तो वो डायरेक्ट माइनस 10 इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। माइनस जब बाहर निकाल लीजिएगा फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा है कि अगर यहाँ पे कॉसेक हो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो भी उसमें क्या होता है, डायरेक्ट माइनस लग जाता है, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये 3 था सेट 1 का 3 फॉर्मूला। 3 में डायरेक्ट माइनस लग जाता है, याद रखिएगा कि डायरेक्ट माइनस, जैसे साइन में अगर माइनस है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, 10 में माइनस है तो डायरेक्ट माइनस लग जाएगा, कॉसेक में है तो डायरेक्ट माइनस लग जाएगा। दूसरा सेट है जिसमें डायरेक्ट माइनस नहीं लग के फॉर्मूला बन जाता है, जैसे कि दूसरा सेट है, इसको सेट हम 2 बोल देते हैं, सेट 2। सेट 2 में भी 3 फॉर्मूला आएगा, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर ये cos इनवर्स माइनस एक्स हो तो फॉर्मूला हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सभी में इसी तरह से होगा, पाई माइनस, जिसमें इसमें डायरेक्ट माइनस लगा, इसमें पाई माइनस करके लगता है। तो दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ बात किया जाए तो दूसरा फॉर्मूला में आपका क्या आएगा, सेक इनवर्स आएगा। सेक इनवर्स माइनस अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा। और तीसरा फॉर्मूला का बात करेंगे तो कॉट बचा हुआ है, तो कॉट माइनस में अगर इनवर्स में माइनस एक्स है
तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। दो सेट याद रखना है कि दो सेट हुआ है। फर्स्ट सेट में डायरेक्ट माइनस लगता है और सेकेंड सेट में पाई माइनस करके फॉर्मूला बनता है। पाई माइनस जैसे कॉस में है तो पाई माइनस कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स। सेक में लगा हुआ है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट में लगा हुआ है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/√2 करके, ये सवाल है। तो जब तक वो माइनस नहीं हटता है तब तक आप वहां पे एंगल का मान नहीं बता सकते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान है, वो नहीं कर सकते। पहले माइनस को हटाना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर साइन में हो तो डायरेक्ट माइनस लग जाता है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यानी कितना 1/2√2 के बराबर। अब जब माइनस हट चुका है तब आप ढूंढिए कि 1/√2 साइन में कितने डिग्री का मान है। साइन 45 डिग्री का मान है, जिसको हम लोग π/4 बोलते हैं, यानी ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/4 के रूप में। तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, π/4। इसी तरह से tan में भी होगा, cosec में भी होगा। लेकिन अगर इसका बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए cosec में हम cos का बात करते हैं। जैसे अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 कर देते हैं। अगर cos में हो तो पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तभी आप एंगल का मान रखिएगा जो भी है। मान तो हम जान रहे हैं कि cos में 60 डिग्री का मान है, ठीक है। तो 60 डिग्री का है तो पहले तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे हटेगा, फॉर्मूला से हटेगा। तो cos में माइनस अगर लगा होता है तो क्या होता है, पाई माइनस करके होता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। x के जगह पे क्या है 1/2, तो जो भी है 1/2 रह जाएगा। माइनस जब आप अंदर से हटा चुके हैं तब आप सॉल्व कर लीजिए वो कितने डिग्री का मान होगा। तो देख लेते हैं, ये है पाई, ये हो गया cos इनवर्स। हम जानते हैं कि ये cos कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो 60 डिग्री का मान है तो π/3, 60 को π/3 बोला जाता है। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर पाई और इधर बचेगा π/3। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है कि एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कोना कोनी से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई, यानी 3 गो पाई में से 1 गो पाई को घटा दीजिएगा तो 2 गो पाई आपको बचेगा। यानी फाइनल आंसर का बात किया जाए तो बचेगा कितना, 2π/3, 2π/3। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो रहा है माइनस होने की वजह से, कि cos का मान माइनस कहाँ होता है। हम लोग कोऑर्डिनेट का अगर बात करें, कोऑर्डिनेट अगर आप लोग देखे होंगे तो कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 कोऑर्डिनेट होता है, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी का मान पॉजिटिव होता है, 6 फंक्शन का मान पॉजिटिव होता है। सेकंड में आएंगे तो हम 2 का जानते हैं, एक साइन का पॉजिटिव होगा और दूसरा किसका होगा, कॉसेक का पॉजिटिव होगा। थर्ड में जाएंगे तो किसका होता है, टेन का होता है और कॉट का होता है। फोर्थ में जाएंगे तो क्या होता है, एक सेक का होता है और दूसरा कॉस का पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस का अगर निगेटिव का बात किया जाए तो इन दोनों में तो होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ इसका अपना एरिया है, तो इन दोनों में होगा निगेटिव। मतलब निगेटिव कहाँ पे होगा, या तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में रहा होगा या तो थर्ड कोऑर्डिनेट में रहा होगा। ये एक्चुअल में है 60 डिग्री ही, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 को 2 से गुना कर दिए तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ वेरी करेगा, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, तब ना कॉस निगेटिव हुआ है। तो ये थोड़ा सा ये लॉजिक हो जाता है कि कॉस का मान निगेटिव किधर होता है। तो उतना नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कॉस में माइनस लगा हो तो पाई माइनस कर लेंगे, सेक में माइनस लगा हो तो पाई माइनस कर लेंगे, कॉट में माइनस लगा हो तो पाई माइनस कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप आराम से बुक के चैप्टर 1 को आराम से बना सकते हैं, सॉल्व इजीली हो जाएगा। आपका पहला चैप्टर 2.1 का पहला चैप्टर बना लीजिएगा। तो आज आपके लिए ये होमवर्क रहा, इसको बनाइए, जहां तक बनता है बनाइए। उसके बाद कल हम लोग इसी चीज को पूरा डिटेल्स में सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 को। फिलहाल आप बनाइए जहां तक बनता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।